जय हिंद दोस्तों। कर्नल डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल अपना पहला टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने देखे थे कि किस तरह से फॉर्मूले की वैल्यू निकालते हैं कुछ मेथड के थ्रू। उस पर अपन ने डिस्कस किया था। एक एग्जाम्पल वो वाला लेते हैं जिससे आपको कल का पूरा जो लास्ट लेक्चर था वो रिवाइज हो जाए। उसके थ्रू हमने क्वेश्चन किए थे इस तरह के कि जैसे यदि हमको साइन यदि यहाँ पर 3 पाई प्लस थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो इस तरह के फॉर्मूले का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो इसका साइन चेक करेंगे कि कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट देखते हैं, इसका चतुर्थांश देखते हैं। चतुर्थांश कैसे देखेंगे, 3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई हमेशा होता है इस साइड, ये है 3 पाई का एंगल, विषम पाई ओड पाई, इसलिए 3 पाई इस तरफ होगा, प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कूद जाना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे याद रखते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें एस पॉजिटिव, इसमें टी पॉजिटिव, इसमें सी पॉजिटिव। तो टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। इसका मतलब साइन क्या होगा तीसरे में, नेगेटिव। तो हम लोग पहले इस पर क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। आई बात समझ में। उसके बाद हम यहाँ पे जो होता है वो चीज़ देखते हैं। यहाँ वाली चीज़ यदि चेंज लाइन की है, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 की है तो फंक्शन को चेंज करते हैं। यदि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई की चीज़ें हैं तो फंक्शन चेंज नहीं करते। यहाँ पर 3 पाई है, नो चेंज लाइन का है, इसका मतलब साइन बना रहेगा, तो इसको लिखेंगे साइन थीटा। इस तरह से इसका आंसर होगा माइनस साइन थीटा। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम इसका देखो, एक तो इसके एप्लीकेशन के थ्रू कुछ फॉर्मूले बनते हैं, वो फॉर्मूले पढ़ते। देखो सबसे स्टार्टिंग में जैसे आपने देखा होगा कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। इसी तरह से कोस माइनस एक्स होता है सिर्फ कोस एक्स। तीसरा टेन माइनस एक्स होता है माइनस टेन एक्स। चौथा कोट माइनस एक्स होता है माइनस कोट एक्स। उसके बाद सेक माइनस एक्स होता है सिर्फ सेक एक्स। फिर कोसेक माइनस एक्स होता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स। ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो माइनस चिन्ह को लेकर होते हैं। ठीक है, तो जब 6 फॉर्मूले हैं उसमें से 2 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो कोस एक्स और सेक एक्स है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का। इन दोनों में कोस माइनस एक्स बराबर होता है कोस एक्स, सेक माइनस एक्स बराबर होता है सेक एक्स। जिनमें माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो ये इसमें इवन फंक्शन है। इनमें से ये कैसे फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन मतलब समफलन। ये इसमें क्या है, समफलन। कौन कौन से, कोस एक्स और सेक एक्स। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में से अभी इसका रीजन भी बताएंगे क्यों। आप एक बार देखो इसको पहले कि कोस एक्स और सेक एक्स ही क्या होते हैं, समफलन। बाकी सब क्या होते हैं, विषम फलन। बाकी में जैसे साइन एक्स ये विषम, और टेन एक्स ये भी विषम, कोट एक्स ये भी विषम, कोसेक एक्स ये भी विषम। बाकी ये चारों के चारों ये कौन से फंक्शन होते हैं, ये होते हैं ओड फंक्शन। ओड फंक्शन मतलब विषम फलन। अब क्या होता है ये विषम फलन, ओड फंक्शन क्या चीज़ होता है उसको हम फिर से समझते हैं। यहाँ पे जब सम फलन, सम या इवन फंक्शन का सीधा सीधा मतलब होता है कि f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो। जब किसी फंक्शन में x की जगह माइनस रखने पर यदि वो फंक्शन खुद ही आए, कोई फर्क नहीं पड़े, कहें माइनस का कोई फर्क नहीं पड़े, तो उसको क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। इसी तरह से विषम या ओड फंक्शन, विषम या ओड फंक्शन किसको कहेंगे, जब f माइनस एक्स बराबर क्या हो, माइनस ऑफ एफ एक्स। जब f माइनस एक्स बराबर क्या हो, माइनस ऑफ एफ एक्स।
तब कैसा फंक्शन होगा, तब फंक्शन विषम होगा या ओड फलन होगा। अच्छा, इसके अलावा भी देखो भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, ये सम फलन है, ये इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस रख दो आप, माइनस एक्स का स्क्वायर भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से एफ एक्स बराबर मोड एक्स, ये भी क्या है, सम फलन। इसी तरह से कोस एक्स भी और सेक एक्स भी क्या है, सम फलन। विषम फलनों में कौन से होते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, ये विषम फलन है। क्यों है विषम फलन, अपन एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का एक्स क्यूब आएगा, तो इनको बोलते हैं विषम फलन। ठीक है, इसी तरह से और भी फंक्शन हो सकता है, जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यहाँ पे भी एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो पूरा नेगेटिव होना चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि किसी फंक्शन में एक्स की जगह अपन माइनस पुट करें, फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़े तो सम फलन, इवन फंक्शन। यदि एक्स की जगह माइनस पुट करें और पूरा फंक्शन नेगेटिव हो जाए तो विषम फलन, ओड फंक्शन। अब ये बात समझो कि जब भी अपन फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये सिर्फ दो ही टाइप के चेंज नहीं होते। जब भी x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो इसका मतलब दो ही तरह के चेंज नहीं होते। एक तो चेंज अपन ने क्या देखा कि बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और दूसरा उसके पूरे को नेगेटिव करें। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं इस तरह का, जैसे ये वाला फंक्शन है। हालांकि ये फंक्शन की बातें हैं, फंक्शन में और अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में अभी चीज आई तो पढ़ लेते हैं। जैसे 2 की पावर x है। अब एक बार सोचिए, ये सम फलन है कि विषम फलन है, ये इवन फंक्शन है कि ओड फंक्शन है। एफ एक्स बराबर 2 की पावर x, ये वाला जो फंक्शन है वो इवन है या ओड, चेक करना आपको। तो जब चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे, x की जगह रखेंगे माइनस एक्स, जैसे ही x की जगह माइनस एक्स रखा, 2 की पावर कितना हुआ, माइनस एक्स, 2 की पावर माइनस एक्स। अब इस चीज को ध्यान से देखो, 2 की पावर माइनस एक्स का मतलब होता है 1/2 की पावर x। अब ये देखो, माइनस एक्स रखने पर ऐसा भी नहीं है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो, भाई कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। ऐसा भी नहीं है कि पूरे फंक्शन को नेगेटिव हुआ, ये माइनस एफ एक्स के बराबर नहीं है, यहाँ पे माइनस पुट करने पे फंक्शन अपोन में आ गया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जब अपन x की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो या तो फंक्शन नेगेटिव होगा या कोई चेंज नहीं होगा। इस तरह का चेंज भी हो सकता है। 2 की पावर x को 1/2 की पावर x बना दिया। इस तरह का फंक्शन क्या होता है, ना तो सम और ना ही विषम। समझ में आई बात? तो ये आप समझ लो इस बात को कि ये कभी जरूरी नहीं होता ये चीज कि सारे के सारे फंक्शन सम या विषम हो। सारे के सारे फंक्शन इवन और ओड कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। ये एक स्पेशल टाइप है उसका कि जब नेगेटिव का असर नहीं हो तो हम उसको बोलते हैं सम फलन, और नेगेटिव का ऐसा असर हो, असर नहीं इस तरह का असर हो कि उसमें पूरा का पूरा फंक्शन क्या आ जाए, माइनस। तो हम लोग अभी अपनी चर्चा किस पे रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे रखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर ऐसा है कि 4 फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन और ओड फंक्शन, और 2 फंक्शन होते हैं इसमें सम फलन। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये 4। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि इसमें ऐसा क्या कारण है। ये 2 फंक्शन कोस माइनस एक्स बराबर कोस एक्स हो जाता है, सेक माइनस एक्स बराबर सेक एक्स हो जाता है। ये 2 फंक्शन ऐसे हैं जिनमें माइनस का कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों, इसका क्या कारण है, इसका क्या कारण है इस तरह का? तो इस कारण को हम यहां समझते हैं एक एग्जांपल से। सबसे पहली बात कि साइन माइनस एक्स का क्या मतलब होता है। साइन माइनस एक्स का क्या मतलब होता है? साइन माइनस एक्स का मतलब होता है साइन 0 माइनस एक्स। लिख दें इसको, साइन माइनस एक्स या साइन 0 माइनस एक्स एक ही बात है। साइन माइनस एक्स बोलो या साइन 0 माइनस एक्स बोलो, एक ही बात है। अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ये वाली चीज, इसका फॉर्मूला निकालना। यही तो थे इसके फॉर्मूले निकालने के लिए। इसके फॉर्मूले निकालने के लिए 2 तरीके। सबसे पहले क्वाड्रेंट चेक करना, तो क्वाड्रेंट चेक करो, 0 माइनस एक्स, 0 कहां पर होता है, इस जगह पे होता है 0। 0 माइनस एक्स का मतलब 4th क्वाड्रेंट, और 4th में साइन कैसा होता है, माइनस, इसलिए मैं पहले ही माइनस रख दूंगा। उसके बाद 0 0 चेंज लाइन का है कि नो चेंज लाइन का है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई 7 पाई, ये सब किस पे होते हैं, नो चेंज लाइन पे, इसलिए साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। तो माइनस का साइन एक्स। तो इस हिसाब से साइन माइनस एक्स बराबर हुआ
माइनस ऑफ साइन एक्स। आई बात समझ में? अब देखो कोस में क्या दिक्कत है, फिर इसी तरह से हम कोस वाले को सोल्व करते हैं। इसी तरह से जब हम कोस वाले को सोल्व करते हैं तो कोस में क्या है कि कोस माइनस एक्स का जब अपन फॉर्मूला निकालेंगे तो इसी तरह से उसको भी सोल्व करेंगे। कोस माइनस एक्स मतलब कोस 0 माइनस एक्स। अब वही बात, 0 माइनस एक्स क्वाड्रेंट देखा, 0 माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस कैसा होता है प्लस, इसलिए ये होगा प्लस। 0 है नो चेंज, तो ये किसके बराबर हुआ, कोस एक्स के बराबर। तो हमने क्या देखा कि कोस माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, कोस एक्स। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि यार 0 माइनस एक्स का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, 0 माइनस एक्स का मतलब होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका मतलब माइनस एक्स का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, और माइनस एक्स का जब मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ कोस और सेक। चौथे चतुर्थांश में सिर्फ कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। इसीलिए कोस में और सेक में माइनस का फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए कोस माइनस एक्स कोस एक्स होता है, सेक माइनस एक्स सेक एक्स होता है। ठीक है, आप लोग याद रखना 6 के 6 त्रिकोणमितीय फलनों में 2 फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन क्योंकि उस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। कोस माइनस 30 ले लो, बराबर कोस 30 होता है, कोस माइनस 45 और कोस 45 बराबर होता है। कोस और सेक में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी 4 फंक्शन में माइनस का किस तरह से फर्क पड़ता है, पूरा फंक्शन क्या होता है उसका नेगेटिव हो जाता है। आई बात समझ में? तो अब हम ये फॉर्मूले इस तरह के थे वो कर लिए कंप्लीट। अब हम ग्राफिकल स्टडी करेंगे, ग्राफ देखेंगे, जितने के जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उन सभी का एक एक का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिर कैसे बनेगा ग्राफ। सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं किसका, एफ एक्स बराबर साइन एक्स का। सबसे पहले अपन ग्राफ बनाते हैं एफ एक्स बराबर साइन एक्स का। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्स पर कौन कौन सा कोण लेंगे, एक होगा इसमें एक्स एक्सिस और एक होगा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा वो ये है 0, यहाँ पर π/2, इस जगह पे पाई, इस जगह पे 3π/2, इस जगह पे 2π। जस्ट इस इधर लेंगे तब इधर -π/2 और इस तरफ माइनस का पाई, और इस तरफ -3π/2 और इस तरफ माइनस का 2π। ठीक है, अब जब अपन एफ एक्स बराबर साइन एक्स का कर्व बनाते हैं तो अपन वो पॉइंट निकालेंगे। जैसे 0, एक्स की जगह 0 रखने पर साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0, इसलिए पहला पॉइंट होगा 0,0। तो 0,0 पॉइंट कहाँ बनेगा, इस जगह बनेगा, ये 0,0। एक डॉट यहाँ बना दिया, इसको इस तरह से बना सकते हो। फिर π/2 रखेंगे, एक्स की जगह π/2 रखेंगे, साइन π/2 कितना आएगा, 1, π/2 पे कितना आएगा, 1। मैं मान लेता हूँ 1 यहाँ पर है और -1 यहाँ पर है, तो π/2 पर 1 आने का मतलब दूसरा पॉइंट यहाँ बन गया। फिर पाई पे क्या आएगा, पाई पे आएगा फिर 0, क्योंकि साइन पाई क्या होता है 0, तो यहाँ पे फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। इसी तरह से 3π/2, साइन 3π/2 का आंसर क्या होता है, साइन 3π/2 का आंसर होता है -1, तो -1 आएगा यहाँ पर। इसी तरह से 2π का आंसर क्या होगा, 0, तो ये पॉइंट यहाँ बना लिया। नेगेटिव के भी 1-2 पॉइंट लेके देखते हैं। -π/2 का वैल्यू होता है -1, पाई की तो वैल्यू होती है 0, 3π/2 की -1 होती है, पर -3π/2 की होती है 1, और 2π की 0। अब इन सारे पॉइंट को इस तरह से मैच करवाएंगे, सीधी रेखा नहीं खींचेंगे क्योंकि लीनियर फंक्शन नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इन पॉइंट को मिलाने का ये तरीका होगा। जब इन पॉइंट को अपन इस तरह से मिलाएंगे तो ये फंक्शन बन जाएगा आपका साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ सभी को याद होना चाहिए, ग्राफिकल स्टडी याद होनी चाहिए सबको, इससे बहुत सारे रिजल्ट काम आते हैं। किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ याद होगा तो उसकी काफ़ी सारी चीज़ें पता होगी। कैसे, देखिए, प्रथम चतुर्थांश का क्या मतलब होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता था, 0 से π/2, ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब था, π/2 से पाई, π/2 से पाई, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब था, पाई से 3π/2, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, 3π/2 से 2π, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अपन ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जो sin x का मान है वो फर्स्ट और सेकंड में तो होता है पॉजिटिव, इसका कर्व फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो जो इसका कर्व बना हुआ वो एक्स एक्स के ऊपर है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो क्या आंसर दे रहा है, पॉजिटिव, और थर्ड और फोर्थ में कैसा आंसर दे रहा है, नेगेटिव। ये ग्राफ से हम लोग पता लगा सकते हैं। ग्राफ से क्या पता लगाया कि फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव। इसके अलावा भी पता लगा सकते हैं, इसके अलावा भी क्या जानकारी मिली कि sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, जीरो से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ता है। ये भी चीजें पूछ ली जाती है, अभी मैं इस पे भी न्यूमेरिकल बनाऊंगा जब अपन ग्राफ पूरे पढ़ लेंगे उसके बाद। ये बेसिक चीजें बिल्कुल याद रखनी है आपको कि sin x 0 से 1 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बढ़ता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक घटता है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में 0 से 1 तक बढ़ता है और दूसरे चतुर्थांश में 1 से 0 तक घटता है, तीसरे चतुर्थांश में 0 से -1 तक घटता है, चौथे चतुर्थांश में -1 से 0 तक बढ़ता है। समझ में आई बात? इनसे अपन छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर करने का मतलब समझ में आएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि sin 40 और sin 50 में से बड़ा कौन सा है, sin 40 और sin 50 में से बड़ा कौन सा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कौन बड़ा है, sin 50, क्योंकि 90 तक बढ़ता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ कि sin 100 और sin 110 में से कौन बड़ा है, sin 100 और sin 110 में से कौन बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे, sin 100 डिग्री बड़ा है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में 90 से 180 तक क्या होता है, घटता है। घटता होने का मतलब sin 100 डिग्री का मान बड़ा है और sin 110 डिग्री का मान क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से हम लोगों को ये ग्राफ हेल्प करता है। ठीक है, तो ग्राफ से जो जो आप ऑब्जर्व करते हो वो सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं ग्राफ से, वो सारी चीज़ें हम लोग लिखने वाले हैं इस तरफ। ठीक है, हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या आउटपुट आएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग इधर बना लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ग्राफ से पता लगती है इसका प्रांत, प्रांत या डोमेन। सबसे पहली चीज़ तो ये ग्राफ को देख के समझ में आता है। प्रांत का मतलब, डोमेन का मतलब वो वैल्यू जो फंक्शन में एज ए इनपुट रखी जा सकती है। प्रांत और डोमेन का मतलब वो वैल्यू जो फंक्शन में एज ए रखी जा सकती है। इसलिए x की वैल्यू क्या होगी इसमें, देखो डोमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं फिर, r, सारी वास्तविक संख्याएं इसका प्रांत होगा, क्योंकि इस x में कुछ भी रखा जा सकता है, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की कोई भी वैल्यू पे ये आंसर करेगा। तो इसलिए इस वाले फंक्शन का डोमेन या प्रांत क्या कहलाता है, r। क्या होगा, प्रांत या डोमेन क्या होगा, r। उसके बाद इसी ग्राफ से हम लोगों को पता लगता है कि इसका परिसर क्या है, परिसर या फिर रेंज। रेंज क्या होगी इसकी, रेंज मतलब कि इस फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा, sin x का उत्तर कितना आएगा। तो हम जैसे ही इस ग्राफ को देखते हैं कि sin x का आउटपुट क्या आएगा, तो आप देख सकते हो इसकी लिमिट है, 1 से ऊपर नहीं जाता। ये जो ग्राफ है वो 1 से ऊपर नहीं जाता और -1 से नीचे नहीं आता। इसका मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता, -1 से छोटा नहीं आता। इसका मतलब sin x का जो रेंज है, जो दायरा है, जो परिसर है, वो -1 से 1 है। इसका मतलब sin x का मान -1 और 1 के बीच में ही आएगा। ये चीज़ें भी हमको ग्राफ के थ्रू पता लग जाती है। वैसे याद रखना होगा सारी चीज़ें, ग्राफ भी, ये प्रांत, परिसर, सब। तो प्रांत क्या होगा, इसकी सारी वास्तविक संख्याएं, कोई भी वास्तविक संख्या इसके प्रांत में हो सकती है। परिसर क्या होगी, -1 से 1। ठीक है, -1 से 1 का नंबर कोई भी क्या होगा, इसका परिसर। अब आप भी बिहेवियर है वो भी आप लिख सकते हो कि 0 से π/2 तक बढ़ता है, π/2 से पाई तक घटता है, पाई से 3π/2 तक भी घटता है, 3π/2 से 2π तक भी क्या घटता है, घटता है। उसके बाद संतत फलन है, ये दिख रहा है आपको, संतत कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन है, संतत फलन है। कंटिन्यूअस का कैसे पता लगेगा, जिस फलन के ग्राफ में, यदि जिस भी फलन का ग्राफ बनाते टाइम आपको पेन और मेरे को मार्कर नहीं उठाना पड़े, तो
तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन, मतलब जिसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं हो, बिल्कुल लगातार बने, कंटिन्यूस बने, उसको बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन या संतत फलन। ठीक है, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, ये बात का याद रखना। त्रिकोणमिति के सारे फंक्शन क्या होते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। आवर्ती फलन, आवर्ती या पीरियोडिक फंक्शन किसको कहेंगे? वो फलन जिनके ग्राफ में रिपीटेशन हो, आवर्ती बनती हो। ये तो ग्राफ से है, एक फॉर्मूले से भी दूसरा तरीका होता है, वो अपन फंक्शन जब पढ़ेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखो, आवर्ती फलन मतलब जिस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के या जिस फंक्शन के ग्राफ में एक रिपीटेशन आ रहा हो, एक फिक्स आवर्ती आ रही हो। तो आप देखो यहां पर ये वाला जो स्लोट है ना, ये वाला यहां तक का स्लोट, ये रिपीट हो रहा है, और ये वाला लूप रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बाद तो नीचे आ रहा है। ये वाला जो स्लोट है, ये वाली चीज ये रिपीट हो रही है, वापस ये रिपीट हो रही। समझ में आई बात? तो इसलिए ये इस आवर्ती फलन है, आगे तक भी ऐसे रिपीट होगी। इसलिए कैसा फंक्शन है ये? आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, और पीरियोडिक फंक्शन है तो जिसका आवर्तकाल या पीरियोड भी पूछते हैं, आवर्तकाल या फिर पीरियोड, इसका क्या होगा? तो वो क्या होगा? वो ये वाला जो गैप है वो उसका आवर्तकाल कहलाता है। ये कितना होता है इसमें? 2 पाई। हर 2 पाई के बाद ग्राफ रिपीट होता है, हर 2 पाई इंटरवल के बाद ग्राफ रिपीट होता है, उसी को क्या बोलते हैं? इसका आवर्तकाल। तो इसका आवर्तकाल कितना होगा? 2 पाई। ये बात याद रखना, आवर्तकाल कितना होगा इसका? 2 पाई। ठीक है, ये चीजें हैं आपको जो ग्राफ के थ्रू पता लगेगी, बट आपको याद रखना है, ग्राफ से आपको इजी वे में याद हो जाएगी। इस तरह से ये साइन एक्स के बारे में कंप्लीट डिटेल थी। इससे आगे भी हम लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल के लिए आप इतने इस तरह के सारे फंक्शन को स्टडी करोगे इसी हिसाब से, जिनमें प्रांत पढ़ेंगे, परिसर पढ़ेंगे, संतत है कि नहीं वो पढ़ेंगे, और आवर्ती फलन है कि नहीं, आवर्तकाल है कि नहीं। अच्छा, साइन एक्स कैसा फलन था? हमने देखा था ना कैसा फलन था ये, ओड फंक्शन। विषम फलन, ये भी आप लिख सकते हो, ये कैसा फलन है? विषम फलन। विषम फलन या ओड फंक्शन। ग्राफ के थ्रू भी हम लोग ओड और विषम को पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? यदि ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित है, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित का मतलब हुआ मूल बिंदु के अबाउट सिमेट्री का मतलब हुआ कि इस ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष इसको 180 पे घुमा दूंगा तो बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बनेगा। वापस इस पॉइंट पर के सापेक्ष, इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस ग्राफ को आप 180 डिग्री पे घुमाओगे, ग्राफ एग्जैक्ट ऐसा ही बनेगा। और ऐसा होने पर वो मूल बिंदु के सापेक्ष क्या होता है? सममित। और जो फंक्शन मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है वो क्या होता है? विषम फलन। ठीक है, तो ये विषम फलन भी है। और बताओ क्या जानकारी दे सकते हो इसके बारे में? और बताओ, देखिए क्या बता सकते हो? विषम फलन तो है ही, इसके साथ ही कैसा फलन है ये बहुएकी टाइप का फलन है, बहुएकी प्रकार का फलन। बहुएकी मतलब मैनी वन फंक्शन। ये बात कैसे पता लगी कि ये मैनी वन फंक्शन है? मैनी वन का कैसे पता लगा? एक्स एक्स के समांतर, एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचने पर, एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचने पर यदि कोई कर्व दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करे, एक्स एक्स के समांतर एक लाइन खींचने पर यदि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करे तो इसका मतलब वो कैसा फलन होगा? बहुएकी फलन होगा। तो ये तो बहुत सारे एक्स एक्स के समांतर लाइन खींचने पर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करती, इसका मतलब साइन एक्स कैसा फलन है? बहुएकी फलन। तो ये सारी डिटेल थी साइन एक्स को लेकर, आप लोग इसकी कॉपी कर सकते हो। फिर हम अगला पढ़ेंगे इसके बाद एफ एक्स बराबर कोस एक्स वाला फलन। एक बार देख लो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। अब अपन देखते हैं दूसरा फंक्शन जो कि क्या है? कोस एक्स का। सेकंड फंक्शन का ग्राफ भी बनाते हैं इसी तरह से।
सेकंड फंक्शन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स। अब कोस एक्स का कर्व बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स और वाई एक्स प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट लेने वाले हैं हम लोग 0, π/2, पाई, 3 π/2, 2 इस तरफ -π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3 π/2 और माइनस का 2 ठीक है। अब देखते हैं वैल्यू कौन कौन सी है इसमें। सबसे पहले कोस एक्स यहाँ पर बना लेते हैं कितना, 1, और इस तरफ बना लेते हैं -1। कोस 0 का मान होता है 1, इसलिए x बराबर 0 पे आउटपुट क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट। दूसरा π/2, कोस π/2 का वैल्यू होता है 0, इसलिए ये π/2 पे 0, पाई पे होता है -1। तीसरा पॉइंट ये रहा, 3 π/2 पे 0, 2 पाई पे होगा फिर से 1, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। -π/2 पे क्या होता है 0, माइनस पाई पे हो जाएगा, -पाई पे हो जाएगा यहाँ पर कितना, -1, क्योंकि माइनस का तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, कोस में माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो जितना पाई का होगा उतना ही किसका होगा, -पाई का होगा। तो -पाई पे ये रहा 1। अब इनको सबको मिला देते हैं, वो भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू नहीं, क्योंकि लीनियर फंक्शन नहीं है। जब इसको मिलाएंगे तो ये कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा, और ये वाला फंक्शन है एफ एक्स बराबर कोस एक्स का, एफ एक्स बराबर कोस एक्स का। अब इसमें भी आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, 0 से π/2, ये पहला चतुर्थांश π/2 से पाई, ये दूसरा चतुर्थांश पाई से 3 π/2, तीसरा चतुर्थांश 3 π/2 से 2 पाई, चौथा चतुर्थांश पहला 0 से π/2, दूसरा π/2 से पाई, तीसरा पाई से 3 π/2 और चौथा 3 π/2 से 2 पाई। आई बात समझ में। तो अब आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस एक्स कैसा हुआ, पॉजिटिव, सेकंड में कैसा हुआ, नेगेटिव, थर्ड में कैसा हुआ, नेगेटिव, और फोर्थ में कैसा हुआ, पॉजिटिव। इसलिए कोस एक्स फर्स्ट और फोर्थ में क्या होते हैं, पॉजिटिव, और सेकंड और थर्ड में क्या होते हैं, नेगेटिव। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो कोस एक्स है वो पहले में और चौथे में धनात्मक होते हैं, और दूसरे और तीसरे में क्या होते हैं, ऋणात्मक। ठीक है। अब देखो इसके थ्रू हम क्या क्या ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इसका प्रांत पता लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हर x की वैल्यू के लिए फंक्शन काम करेगा, x की सभी वैल्यू के लिए फंक्शन का आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। x की कोई भी वैल्यू आप इसमें रख सकते हो, इसलिए इसका प्रांत होगा ऑल रियल नंबर, तो हम प्रांत में लिखेंगे कितना, r। फिर आते हैं इसके परिसर पर, तो इसका परिसर ग्राफ देख के आराम से पता लगा पा रहे होंगे कि इसके परिसर में क्या है, इसका परिसर 1 से बड़ा नहीं है, -1 से छोटा नहीं है। इसके परिसर का मतलब होगा 1 से बड़ा नहीं, -1 से छोटा नहीं, इसका मतलब इसका दायरा, इसका परिसर या इसका रेंज कितना होगा, -1 से 1। इसका भी क्या होगा, -1 से 1। डोमेन मतलब प्रांत, परिसर मतलब रेंज। डोमेन कितना होगा, r, रेंज कितनी होगी इसकी, -1 से 1, -1 से 1। आई बात समझ में। उसके बाद कंटिन्यूस फंक्शन है, तो संतत फलन है, लिख सकते हैं कि संतत है। संतत मतलब कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन है ये। उसके बाद पीरियोडिक फंक्शन तो है ही, आवर्ती फलन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन है जिसका आवर्तकाल कितना होगा, आवर्तकाल या फिर पीरियोड, पीरियोड कितना होगा इसका, 2 पाई, क्योंकि ये भी हर 2 पाई इंटरवल के बाद इसकी आवर्ती बनती है, हर 2 पाई स्लॉट के बाद। देखो इसमें रिपीटेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये वाला, ये गैप 2 पाई का, हर 2 पाई के बाद फंक्शन बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। तो इसका आवर्तकाल भी आपको याद रखना कितना होता है, 2 पाई। उसके बाद हम क्या याद रखते हैं, अभी देखा था, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन।
कैसा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन, सम फलन। क्यों? क्योंकि इसमें माइनस का। अच्छा, ग्राफ से कैसे पहचानते हैं कि कोई फलन सम होगा कि विषम होगा? ग्राफ से हम ये चीज कैसे देखेंगे? ग्राफ के थ्रू जब अपन को ऐसी चीज देखनी हो तो हम क्या करेंगे? यदि किसी भी फलन का ग्राफ y x के सापेक्ष सममित होता है, यदि किसी फलन का ग्राफ y x के सापेक्ष सममित होता है, y x के सापेक्ष सममित, y x के जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ है, आप देख सकते हो ये है y x में दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज है। यदि मैं y x को मिरर मान लूं तो बिल्कुल उसकी इमेज बनेगी इस तरफ। ऐसा किसी भी फंक्शन में हो तो आप पता लगा लेना कि ये समफलन होगा, विषम फंक्शन होगा। हालांकि हमको cos x के बारे में पहले से पता था कि ये समफलन है। यदि नहीं भी पता और ग्राफ जानते हैं हम, जिस भी फंक्शन का ग्राफ y एक्स में सिमेट्रिक होता है वो कैसा फंक्शन होता है? वो होता है इवन या सम फंक्शन। उसके बाद जब अपन देखें इसमें तो ये बहुएकी फलन है। बहुएकी मतलब मैनी वन फंक्शन। ये मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन क्यों है? क्योंकि आप एक्स एक्स के पैरेलल एक लाइन खींचो, किसी भी ग्राफ को एक्स एक्स के पैरेलल लाइन यदि एक से अधिक पॉइंट पे काटती है तो इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होता है? बहुएकी फलन होता है। ठीक है, आच्छादक और अंतःक्षेपी तो डिपेंड करेगा कि आपका इसका कोडोमेन कैसा है। तो पर ये बहुएकी और मैनी वन टाइप का फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है ही, संतत फलन लिख दिया। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आप हिसाब देख सकते हो कि cos x का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 तक घटता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 तक घटता है, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 तक बढ़ता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1 तक बढ़ता है। तो ये वाले ग्राफ थे अपने sin x और cos x पे। तो आपको अच्छी तरह से याद रखना है, इससे इसके सारी डिटेल याद रखनी है। ये आपके बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफ से काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। अभी मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएंगे जिनको हम ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। आपको जो नीचे क्वेश्चन दूंगा मैं इसके पार्ट में, उसमें आपको लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह भरना है। लेस देन या ग्रेटर देन का चिन्ह भरना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे सबसे पहले तो जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, sin 40 sin 50। सेकेंड क्वेश्चन cos 40 cos 50। थर्ड क्वेश्चन sin 40 cos 40। फोर्थ क्वेश्चन sin 50 cos 50। ठीक है, sin 40 cos 50 sin cos 40 cos 50 sin 40 cos 40 sin 50 cos 50। आपको एक बार के लिए सोचना है कि किसमें कौन सा चिन्ह फिल करना है। आपको दो तरह के चिन्ह फिल करने हैं। कहने का मतलब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक बार के लिए सोचिए, पहले के चारों पार्ट, अभी इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, वो ग्राफ के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे? देखो, sin 40 और sin 50 ग्राफ में हमने देखा कि sin x का मान 0 से π/2 तक बढ़ता है। बढ़ने जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो उसमें बड़े x की वैल्यू के लिए बड़ा मान होता है, इसलिए sin 50 बड़ा होगा। cos x के लिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा, cos x का अभी ग्राफ बनाया था, देख लो आप। cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? 0 से 90 तक, 1 से 0 तक घटता है, 0 से 90 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है ये। ठीक है, ह्रासमान फलन है। जब ह्रासमान फलन है तो इसमें जितना वैल्यू बड़ा होगा उसका उतना मान छोटा होगा, या कह सकते हैं x का मान जितना छोटा होगा उसका उतना ही बड़ा मान होगा। तो cos 40 का मान क्या होगा? cos 50 से बड़ा होगा। तीसरा, अब इसमें तो बिल्कुल बराबर है, ये भी 40 है और ये भी 40 है, तो ये चीज भी हम लोगों को ग्राफ के थ्रू पता लगेगी। देखना कैसे। ये होता है 0, मैं सिर्फ π/2 के लिए ग्राफ बना रहा हूं, 90 तक, 90 डिग्री तक। sin x की बात करें तो sin x 0 से 90 तक 1 हो जाता है, इस तरह से। यहां पर है 1, ये sin x का ग्राफ था। cos x 0 पे 0 होता है, 90 पे 1 होता है।
ये cos x का ग्राफ होगा। समझ में आ रही है बात? ये किसका था? sin x का, और ये किसका था? cos x का। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि π/2 ये होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है। 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है, कितना होता है? 1/√2। 45 डिग्री पे दोनों का मान बराबर होता है, कितना होता है? 1/√2। तो इसका मतलब sin x का मान 0 से 45 तक बढ़ता है और cos x का मान 0 से 45 तक घटता है। तो सब 0 से 45 तक तो देखो cos x का मान बड़ा होता है, sin x का मान छोटा होता है। 0 से 45 तक तो cos x भारी पड़ता है sin x पे, फिर 45 पे आके दोनों का मान बराबर हो जाता है, और 45 के बाद में sin x का मान बड़ा होता जाता है और cos x का मान छोटा होता है। समझ में आ रही बात? ये चीजें भी तो ग्राफ से पता लग रही है कि ग्राफ से हमने क्या देखा कि 0 से 45 तक तो बड़ा होता है साइन, 0 से π/4 तक तो साइन की वैल्यू बड़ी होती है, सॉरी कोस की वैल्यू बड़ी होती है। 0 से π/4 तक तो कोस की वैल्यू बड़ी होती है और साइन की वैल्यू क्या होती है? छोटी। π/4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है, जो कि कितनी होती है? 1/√2। 45 डिग्री पे दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, जो कि होती है 1/√2। 45 के बाद क्या सीन बनता है कि 45 के बाद sin x का ग्राफ ऊपर हो जाता है, cos x का ग्राफ नीचे हो जाता है। ये ऐसा कब तक होता है? 90 तक। तो 90 डिग्री में 45 से 90 डिग्री तक किसका मान बड़ा हो जाएगा? साइन का, और कोस का मान हो जाएगा छोटा। तो इस हिसाब से अब बताओ इसमें क्या होगा? फिर पहले 45 तक कौन बड़ा था? कोस। 45 के बाद में कौन बड़ा होगा? साइन। तो इसलिए ये साइन 40 था, कोस 40 था, पर इसमें कोस 40 का मान बड़ा होगा। यहाँ पे साइन 50 है और कोस 50 है, लेकिन किसका मान बड़ा होगा? साइन 50 का मान। आई बात समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? ग्राफ के थ्रू ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये थे sin x और cos x के ग्राफ। sin x और cos x के ग्राफ हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का ग्राफ। चारों का ग्राफ एक ही क्लास में पढ़ लेंगे, फिर उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ग्राफ का क्या यूज होगा। ग्राफ को देख के आप उसका डोमेन और रेंज पता लगाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो इस तरह से आप उसकी इंपॉर्टेंस समझो और ग्राफ याद रखो। खुद बना के देखना, 1-2 बार खुद बनाओगे जब चीज़ें समझ में आएगी। cos x और sin x का ग्राफ बनाना, आगे tan, cot, sec, cosec x का भी ग्राफ बनाओ। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।